Hello, hello students. You are welcome to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about critical section. So here we go. We'll start our topic. So why we used critical section? In our previous video lecture, we discussed the need of process synchronization. और जब हम process को synchronize करते हैं, क्यों need थी process को synchronize करने की? Because when multiple process access some shared resources, then the problem of inconsistency arises. So उस inconsistency हमारे system में ना हो, उस inconsistency को avoid करने के लिए हम use करते हैं critical section, right? So critical section क्या है? Process execution का वो area जहाँ पे shared resources access करते हैं processes, right? So critical section is a piece of code where shared resources are accessed, right? So the area in process execution where the process is accessing the shared resources is called critical section, right? So for example, this is a piece of code, this is a process, and we have to implement shared resources here in this way, right? So here there are in इस piece of code पे क्या है, independent statements है, और जहाँ पर shared resources हैं, जहाँ पर shared resources का execution होता है, जहाँ पर processes shared resources को access करते हैं, उसे हम बोलते हैं critical section area, right? So critical section में क्या होता है students? Critical section में आपके shared resources को access किया जाता है, so that we can avoid inconsistency, right? और हम चाहते हैं कि हमारे system में inconsistency ना हो. So critical section problem is what? Let us consider that a system containing of n processes. There are n processes, and that are P0, P1, P2, and so on, Pn-1. There are n processes. Each process has a segment code. हर एक process का अपना segment code है, called a critical section, in which the process may be changing common variables, updating a table, writing a file, and so on. राइट तो जितने भी शेयर्ड वर्क होता है क्रिटिकल सेक्शन में, हर एक प्रोसेस का अपना अपना क्रिटिकल सेक्शन होता है, राइट? P0, P1, P2 एंड सो ऑन, Pn-1, राइट? हर एक प्रोसेस के पास एक सेगमेंट कोड होता है, यानी कि एक क्रिटिकल सेक्शन है वो सबसे शेयर्ड होता है, राइट? क्योंकि वहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं प्रोसेसेस. तो क्या क्या उसमें काम परफॉर्म कर सकता है प्रोसेस में? चेंज कॉमन वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जो शेयर्ड है, कॉमन है, वो चेंज हो सकते हैं. कोई भी टेबल अपडेट हो सकती है, और राइटिंग अ फाइल एंड सो ऑन. ये सारे काम उस क्रिटिकल सेक्शन में परफॉर्म होते हैं, राइट? द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिस्टम इज दैट व्हेन one process is executing in its critical section, no other process is allowed to execute in its critical section. जब कोई एक process execute कर रहा होता है, तो उस टाइम पे कोई दूसरा process allow नहीं होता है कि critical section में enter करे. It means no two processes are executing in their critical section at the same time. सेम टाइम पर कोई भी दो प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट? द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल दैट द प्रोसेस कैन यूज टू कॉपरेट, राइट? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये है कि हमें इस तरह से प्रोटोकॉल डिजाइन करनी है कि प्रोसेसेस इजीली कॉपरेट कर पाए, राइट? इट मींस एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए, राइट? ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन. हर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले परमिशन लेनी होती है, राइट? परमिशन लेनी होती है. इस द सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट, जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करता है और जो रिक्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं एंट्री सेक्शन. सो द एरिया व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंट्री सेक्शन, राइट? एंट्री सेक्शन के बाद आपका आता है एग्जिट सेक्शन. जब कोई भी प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहता है, यानी कि उस पीस ऑफ कोड से बाहर आना चाहता है, तो वो कहलाता है एग्जिट सेक्शन. द क्रिटिकल सेक्शन विल बी फॉलोड बाय एन एग्जिट सेक्शन, एंड रिमेनिंग सेक्शन इज कॉल्ड द रिमाइंडर ऑफ सेक्शन, राइट? रिमाइंडर सेक्शन कहलाता है. सो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने से पहले एंट्री सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, देन रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन वो एग्जिट सेक्शन पे आ जाएगा जब वो लीव करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, राइट? So there are some essential properties of implementing a critical section, and what are these? So now let us discuss the essential properties of a critical section implementation. The three main essential properties that we will discuss here is, first one, mutual exclusion. Then next is progress, and third is bounded rate.
these are three essential properties that we will discuss here in implementing a critical section. So we will discuss all these three properties in detail. So why we need it? Because we want to implement a critical section. So we must follow all these three properties. A critical section implementation for data item DS. Let's say this is the shared data item, that is DS, shared, S for shared and D for data item. Let's say this is a shared data item, like a scheduler for a resource. It must keep track of all processes that wish to enter a critical section for DS and a process for entry in a CS in accordance with the notion of mutual exclusion, efficiency, fairness described as following. तो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी जैसे लेट्स से डीएस इज अ शेयर डेटा आइटम. इस डेटा आइटम को कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहा है तो एक बार में एक ही प्रोसेस इस शेयर डेटा आइटम को एग्जीक्यूट करेगा. नो मोर देन वन प्रोसेस बी इन अ क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर डेटा डीएस एट एनी टाइम. किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर लेट्स से ये जो शेयर डेटा आइटम है ये कहाँ पर होगा, ये डेटा आइटम कहाँ पर होगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में होगा, राइट. लेट्स से दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन में आपको शेयर डेटा आइटम होते हैं, राइट. तो क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस एंटर करेगा. इट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन guarantees that any process wishing to enter the CS would not be delayed indefinitely. Which means यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर कोई प्रोसेस लेट्स से अभी डेटा शेयर डेटा आइटम को P1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो P2 इस शेयर डेटा आइटम को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट, जब तक कि P1 का काम कंप्लीट नहीं हो जाता और P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं हो जाता, राइट. सो बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर P2 वेट कर रहा है, लेट्स से P2 इज वेटिंग फॉर दिस शेयर डेटा आइटम, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि P1 इसको छोड़ ही नहीं रहा है, P1 इसे एग्जीक्यूट करे जा रहा है डेटा आइटम को, शेयर डेटा आइटम को, और P2 को चांस नहीं मिल पा रहा. तो सो इन दैट केस P2 will suffer from starvation problem will arise, so starvation should not occur. Here mutual exclusion guarantee that process P2 will not be delayed indefinitely and starvation will not be there, right. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि एक बार में एक ही प्रोसेस एंटर करेगा और स्टार्वेशन नहीं होगा, राइट. First property is this. If we talk about the next property, that is progress. So progress condition says that let's say there are n processes waiting for this data item DS, right. तो हमारे पास टोटल n processes हैं P1 से P1, P2, P2 and so on Pn. n प्रोसेसेस है. अब प्रोग्रेस प्रॉपर्टी कहती है कि इन n प्रोसेसेस में से क्रिटिकल सेक्शन में केवल उन्हीं प्रोसेसेस को जान भेजेंगे जो कि प्रोसेस जाना चाहते हैं. क्रिटिकल सेक्शन ये है, क्रिटिकल सेक्शन में आपका डेटा आइटम डीएस है, राइट. इस डीएस डेटा आइटम को केवल वही प्रोसेस एक्सेस करेंगे जो एक्चुअल में जाना चाहते हैं, राइट, क्रिटिकल सेक्शन में. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कॉलेज का एक पिकनिक जा रहा है और पिकनिक पर स्टूडेंट्स को भेजना है, राइट. तो केवल वही स्टूडेंट्स जाएंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे पिकनिक पर. द अनइंटरेस्टेड विल नॉट बी गोइंग, राइट. तो जो अनइंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे या स्टूडेंट्स होंगे वो पिकनिक पर नहीं जाएंगे. सो वो क्या है, प्रोग्रेस. यही प्रोग्रेस प्रॉपर्टी है कि इनमें से जो भी विलिंग होंगे, यानी कि जिन प्रोसेसेस को शेयर्ड रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट करना है हम पहले उन्हें अलाउ करेंगे, राइट. और जो प्रोसेस विलिंग नहीं होंगे उन्हें हम वेट कराएंगे, राइट. So the progress property ensures that if some process are interested in entering in a critical section for shared data DS, अगर कोई process interested है critical section में enter करने के लिए shared data item DS के लिए, at least one of them will be granted to enter if currently no process is inside the critical section, right. So उनमें से at least minimum एक process को enter करने दिया जाए जबकि वहां पर critical section में कोई other process ना हो. It means privilege to enter in CS will not be reserved for some process that is not interested. It means हम privilege उन्हें नहीं देंगे. ऐसा नहीं है कि P2 जाना नहीं चाह रहा था but हमने P2 को critical section में enter करा दिया, right. This will not happen due to progress property, right. Let's say P1 interested है तो P1 ही जाएगा, P2 interested नहीं है तो हम P2 को privilege नहीं देंगे कि वो critical section में पहले जाए, right. If this property is not satisfied, अगर ये property satisfy नहीं होती है, processes wishing to use a critical section may be delayed until some specific process PS decides to use the critical section, right. तो जो progress जाना चाहते हैं अगर ये property satisfy नहीं होगी तो क्या होगा कि जो processes
जाना चाहते हैं उनके लिए डिले हो जाएगा, राइट। यानी कि जो जाना चाहते हैं वो तो डिले हुए, जो नहीं जाना चाहते थे हमने उन्हें पहले भेज दिया क्रिटिकल सेक्शन में। सो दिस शुड नॉट हैपन, राइट। सो वी मस्ट फॉलो द प्रोग्रेस प्रॉपर्टी। So mutual exclusion हमने डिस्कस की। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी प्रोग्रेस, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट प्रॉपर्टी ensures that we have to set a limit, right, कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स की क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस जा सकता है, राइट। लेट्स से दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन। अब मैंने इस पर बाउंडेड वेट लगा दिया कि P1 प्रोसेस जो है वो सिर्फ 5 टाइम्स ही जा पाएगा। P1 प्रोसेस है वो सिर्फ 5 टाइम्स जा पाएगा। सो दिस नंबर डिनोट्स द बाउंडेड वेट। इट मींस हम यहाँ पर क्यों लिमिट पुट कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, बिकॉज लेट्स से ये P1 इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, राइट। अगर P1 को हम इनफाइनाइट एंटर करा दें, अगर ये इनफाइनाइट टाइम जा रहा है तो बार बार P1 ही जाता रहेगा, P2 को टाइम नहीं मिल पाएगा या किसी और प्रोसेस को टाइम नहीं मिल पाएगा। सो वी एंश्योर द बाउंडेड वेट, राइट, कि बाउंडेड वेट हमें अप्लाई करना चाहिए। बाउंडेड वेट प्रॉपर्टी मस्ट बी एंश्योर्ड फॉर the critical section problem, right? So bounded weight property ensures that this does not happen by limiting the number of times other processes can be favored over Pi, right? Since execution of critical section takes a short time, this property ensures that every requesting process will gain entry to its critical section in a finite time. It means कि जितने भी प्रोसेस जाना चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंट्री करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में, उन्हें फाइनाइट टाइम हमें लिमिट लगा देनी चाहिए कि इतने टाइम नंबर ऑफ टाइम से प्रोसेस जाएगा। क्योंकि अगर किसी प्रोसेस को हम ज्यादा बार एंटर करा देंगे तो बाकी प्रोसेस स्टार्वेशन से सफर करेंगे, राइट। तो हमें ये प्रॉपर्टी मेंटेन करके चलना। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज दैट हैपेंस इन क्रिटिकल सेक्शन that are necessary for critical section. The first property is mutual exclusion, next is progress, and third is bounded weight. Now let us discuss the busy weight, the problem of busy weight. Now what is busy weight? Let us discuss this busy weight and how we can avoid that problem. So a process may implement a critical section for a data item DS using the following code. इस कोड को यूज करके आप किसी भी डेटा आइटम जो शेयर डेटा आइटम है उसे यूज कर सकते हो। while some process is in critical section for DS, while जब तक कि कुछ प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में है शेयर डेटा आइटम DS के लिए, do nothing then execute critical section, right? So in the while loop, process checks if some other process is in critical section for some data item. हम प्रोसेस ये चेक करेगा कि क्या कोई दूसरा प्रोसेस शेयर डेटा आइटम के लिए क्रिटिकल सेक्शन में है। अगर है, it keeps copying until the other process exit from CS. If so, it keeps copying until the other process exit from the CS. So busy wait क्या है? Busy wait एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रोसेस रिपीटेडली चेक्स द कंडीशन, जहां पर प्रोसेस कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि अब प्रोसेस एंटर करेगा या नहीं, राइट। सो बिजी वेट इज अ सिचुएशन in which a process repeatedly checks the condition that would be enable it to get a past a synchronization point is satisfied, right? It ends only when the condition is satisfied. ये तभी एंड होती है busy wait जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। Thus a busy wait keeps the CPU busy in executing a process even as the process does nothing, right? So busy wait क्या करता है, अगर प्रोसेस कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो बार बार इसको चेक करता रहेगा कि क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, यानी कि वाइल कंडीशन चेक करता रहेगा बार बार, राइट। इवन इफ प्रोसेस डज नथिंग बट इट विल मेक CPU busy in executing the busy wait, right? So to avoid busy wait, अगर प्रोसेस कुछ भी नहीं कर रहा और busy wait में इन्वॉल्व है यानी कि उसने CPU को busy कर रखा है तो ये प्रॉब्लम भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। So to avoid busy wait, a process waiting to enter in critical section should be put into lock या wait state। अगर कोई प्रोसेस बिजी या वेट को यानी कि वो क्या हम क्या कह रहे हैं कि प्रोसेस बार बार चेक ना करे, राइट, बार बार चेक ना करे, इसे अवॉइड करना है हमें। तो इसे अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, उसे वेटिंग स्टेट में डाल देंगे। इट्स स्टेट वुड बी चेंज टू रेडी ओनली इफ इट इज अलाउड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, राइट। इसकी स्टेट रेडी स्टेट में तभी चेंज हो पाएगी, हम इसे वेटिंग स्टेट में डाल देंगे अगर कोई प्रोसेस एंटर करना चाह रहा है तो वेटिंग में डाल देंगे, और उसकी स्टेट रेडी में कब आ पाएगी, जब उसे हम क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ कर पाएंगे, केवल तभी वो रेडी स्टेट में आ पाएगी।
So here we have discussed what is critical section की properties, and we have also discussed the problem of busy wait. Thank you so much, students, for watching the video. Do like the video, share the video, and subscribe the channel.